हेलो 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 हेलो। शेप ऑफ मॉलिक्यूल। शेप ऑफ मॉलिक्यूल में लेक्चर नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। ठीक है। आ गए भाई, टाइम तो हो गया, सब आने चाहिए। जो इसमें जो एक छूट गया हमारा ICL3 जो 2019 में पूछा गया है, तो सारे आई वाले हम करा रहे हैं, तो इसको भी कराना बहुत जरूरी है, तो ICL3 को कराएंगे। शालिनी आ गई, मैसेज कर दो सबको, तब से वेट कर रहे हैं, हम लोग वेट करा रहे हो वहाँ। आवाज क्लियर है? इज इट वॉइस इज क्लियर? सर, यस सर। ठीक है, बाकी मैसेज कर दो ग्रुप में, हम तो नहीं कर पाए भाई, तो तुम लोग कर दो। आ गए सब लोग? आवाज आ रही है ना? मैसेज कर देना एक बार, टाइपिंग चैट बॉक्स में टाइप कर देना तुम लोग, ठीक है? आवाज आ रही है, वीडियो क्लियर है, सारा चीज ठीक है? वीडियो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। ए, तो देखो, बेसिकली तुम लोग को बड़ा वाला जो एटॉमिक नंबर होता है उसका हम करा रहे थे,
तो हमने क्या देखा था कि IF3 का करा दिया था, Xc का सारा तुम्हें करा दिया था, लेकिन आई वाले में सिर्फ एक करा था, IF3 का कराया था। अब तुम्हें आज हम करा देते हैं ICL3 का करा दे रहे हैं, जो छूट गया था, लेकिन ये 2019 में पूछा भी गया। सो होपफुली ये आ भी सकता है 2019 में, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा चांसेस है ICL3 आने के इस बार के लिए, अगर पेपर होता है तो। सो ICL3 के बारे में डिस्कस करेंगे, हियर वी टॉक अबाउट द ICL3, ठीक है। ICL3 इंपॉर्टेंट है। तो आई का तुम्हें भी पता था सर, एक्सी का मैंने एटॉमिक नंबर 54 बताया था, और आई का हमने बताया था 53। लेकिन अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं तुम्हें याद रटवा दिया हूँ, तो एक तरह से देखा जाए तो तुम्हें पता है कि सर लिखना हमें लास्ट में 5s2, 5s2 लिखना है, और लास्ट में लिखना है 5p5। अभी सर हम इसको शॉर्ट तुम लोगों को बताएं, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि सर 5s2 5p5 आई में होता है, और यहाँ पे 6 कर देंगे तो 5p6 हो जाएगा। लेकिन तुम्हें अगर याद हो जाता है तो तुम लोग पूरा लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर नहीं याद होता है तो 5s2 5p6 यहाँ डैश डैश करके 5s2 5p5 कर सकते हो। तो जितने बड़े वाले बेसिकली देखो, यहाँ पे टोटल तुम्हारे सिलेबस में 5 है, 3 है एक्सी पे और 2 है आई पे। तो इसमें से कोई 2 तो रहेगा ही रहेगा, मीन्स ICL3 और IF3 में कोई एक मिलेगा, एक्सी F2 एक्सी F4 एक्सी F6 में कोई एक रहेगा, ठीक है। तो ऐसे पेपर को ऐसे छाटा जाता है और ऐसे तैयार किया जाता है अपने आप को, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सको। तो तुम लोग को ऐसा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हम दिमाग लगा चुके हैं कौन कौन सा आएगा। तो ICL3 एंड IF3 बेसिकली इसमें से कोई रहेगा। बेसिकली जाहिर सी बात है, ये 2019 में पूछा जा चुका है, तो इस बार आने के चांसेस 100% है इसके। XGF2 XGF4 XGF6 में तीन ही है, तीन में से तीन तैयार कर लो, और एकदम सिंपल सा एक तैयार करोगे तो तीनों दोनों तैयार हो जाएंगे। तो बेसिकली पॉजिटिव वाले में जहाँ पे चार्ज वार्ज न दिया रहेगा, बेसिकली बच्चा अभी क्या है, चार्ज नहीं दिया हुआ है, ICL3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं। अभी तुम्हें जो सेकंड फेज इसका स्टार्ट करेंगे वो चार्ज वाले करेंगे, वो भी बिल्कुल एकदम सिंपल है। तो अभी हमने बेसिकली क्या किया, ICL3 का हम करते हैं, क्योंकि आई और एक्सी का बड़े वाले जो 5 ही स्ट्रक्चर हैं, जिसमें से सारा डिस्कस हो चुका है, IF3 कर चुके हो, ICL3 को डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या देखा सर, I53 होता है, हमने लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, ये हमारे ग्राउंड स्टेट होते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में हमारे कौन से s ऑर्बिटल है, तो s का ऑर्बिटल का हम ऑर्बिटल बनाते हैं, s ऑर्बिटल। और हमारा कौन सा p ऑर्बिटल है, तो हम क्या करते हैं, p ऑर्बिटल को बनाते हैं। तो इसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, इसमें कितने भरने, 5, 1 2 3, फिर 4 एंड 5। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या देखा सर, कहोगे सर यहाँ पे 3 लोग बैठे हुए हैं शादी करने के लिए, मीन्स 3 लोग यहाँ पे, हमें 3 की जरूरत पड़ेगी। तो मैं कहूंगा बच्चा ये हमारा कौन सा है, ग्राउंड स्टेट है, जिसको सिंपली ड्रॉ कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से, वो हमारा जाता है ग्राउंड स्टेट। मैं कहूंगा ओके, इट्स ओके। लेकिन कहना तुम कहोगे कि सर हमें 3 चाहिए ना इसके लिए, तो तुम कहोगे सर हमें डी ऑर्बिटल को बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा यहाँ खाली नहीं है, जब खाली नहीं तो खाली करने के लिए हमें डी ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी। तो डी में कितने घर होते हैं, 5 घर होते हैं, 1 2 3 4, 5 घर हो गए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो पेयर इलेक्ट्रॉन है इसको उठा के फेंक देंगे डी के पहले वाले ऑर्बिटल में, इस वाले घर में भेज देंगे। तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में जब कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, तो हमारा एस के ऑर्बिटल में भी पेयरिंग में रहेंगे। पी में हमारा क्या हो जाएगा, दो वाले अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बाकी दो पेयरिंग में रहेंगे। क्यों ये वाला अनपेयर हो गया, क्योंकि हमने उठा के इसको फेंक दिया डी के इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि हमें 3 लोग यहाँ पे शादी करने के लिए चाहिए थे, बट हमें 3 मिल गए हम। तो अब 3 हमें यहाँ पे मिल गए, इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, एक्साइटेड स्टेट बोला जाता है। अब हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे क्लोरीन से पेयरिंग करा देंगे, एक क्लोरीन 1 इसको दे देंगे, क्लोरीन 2 इसको दे देंगे, क्लोरीन 3 इसको दे देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, जिसको HS बोला जाता है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, तुम लोगों को तो पता ही है, इसीलिए हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। तो हमें यहाँ पे क्या देखने के लिए मिला, जो एस का ऑर्बिटल है ये हमारा एक तरह से लोन पेयर बिहेव करेगा, क्योंकि पेयरिंग में है। और इस p ऑर्बिटल में हमारा ये लोन पेयर बिहेव करेगा, क्योंकि इससे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, तो ये भी हमारा एक लोन पेयर रहेगा। बाकी लेकिन ये हमारे एक लोन पेयर है, क्योंकि यहाँ पे Cl दे रहे हैं, तो यहाँ पे डॉट डॉट करके इधर दिखा देना पेयरिंग, यहाँ पे Cl दिए हैं तो इधर से डॉट डॉट करके Cl दिखा देना। और डी ऑर्बिटल में हमारा एक Cl दिए हुए हैं, तो डॉट डॉट करके ऐसे दिखा देना। तो हमने क्या देखा कि सर यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, और यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट, 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, ये हमारे क्या है, बॉन्ड पेयर है। तो यहाँ से हमें क्या देखने के लिए मिला, यहाँ से अब कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, एस में सर, sp3 और D1,
इतने लोग पेयरिंग में, तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया वो क्या हो गया, sp3d1 हो गया था। बिल्कुल तुम्हारा जो IF3 था, IF3 का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d1 ही था, इसका भी sp3d1 है। तो जो भी आई वाला मॉलिक्यूल जो तुम्हारे सिलेबस में है, दोनों का मतलब जो भी आई वाला उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, दिमाग में बैठा लेना, sp3d1 ही है सिलेबस में जो दोनों मॉलिक्यूल है। संदीप, नीलम, छाया, शालिनी, ध्यान देना, जो सिलेबस में तुम्हारे ICl3 IF3 दोनों है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3d1 ही आएगा और दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। ओके, दोनों में उठा के ICl3 IF3 ऐसे ही बनेंगे, एक्साइटेड स्टेट ऐसे रहेंगे ग्राउंड स्टेट में। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट के बारे में अगर हम इसका डिस्कस करेंगे तो क्या पता चलेगा हमारे पास, तो पता ये चला हमारे पास कि जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आया, हाइब्रिडाइजेशन जो निकल के आया बच्चा, वो निकल के आया sp3d1। क्या निकल के आया? sp3d1 निकल के आया, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या निकल के आया हमारे पास, क्या हो गया सर, ये दो लोग छेड़छाड़ नहीं हुए तो हमारे पास दो लोन पेयर प्रेजेंट है। तो बोल सकते हो सर हमारे पास दो लोन पेयर प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट है, दो लोन पेयर प्रेजेंट है, और तीन हमारे क्या है, बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। तो हमारे थ्री हो जाएंगे क्या, बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, थ्री बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। यहां तक क्लियर हुआ? बोलो यस और नो। बाकी फिर दो कैरेक्टर नीचे के डिस्कस करते हैं, फिगर से डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा फिगर जो दिखेगा, दोनों में हमारा फिगर वही दिखेगा, कैरेक्टर जो भी है सारा चीज एक ही में। पेंटागोनल वहां भी दिखा था, पेंटागोनल यहाँ पे भी दिखेगा, पेंटागोनल वहां भी दिखा था, पेंटागोनल हमें यहाँ पे भी दिखेगा। तो स्ट्रक्चर जो हमारा होगा वो पेंटागोनल होगा। बॉन्ड एंगल जो वहां पे दिखा था, बॉन्ड एंगल यहाँ भी दिखेगा। तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे 90 डिग्री और 120 डिग्री दिखा था, तो यहाँ भी वही दिखेगा, 90 डिग्री 120 डिग्री। तो संदीप, आई वाले जितने मॉलिक्यूल जो तुम्हारे दो दो सिलेबस में दिए हुए हैं छाया नीलम, वो दोनों सिलेबस में ये बिल्कुल, भले वो नाम मानते हैं लेकिन सारा चीज ऐसे ही बनेगा। बस यहाँ फ्लोरीन दिखा देना और यहाँ पे क्लोरीन दिखा देना, बस थोड़ा सा चेंज करना, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ तक क्लियर हुआ? टाइप इन चैट बॉक्स। फिगर भी इसको इसका बिल्कुल वैसे ही बनेगा, दो लोन पेयर यहाँ पे, दो लोन पेयर यहाँ पे। तो ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सर वॉइस क्या हुआ, नीलम आवाज आ रही है सही? शालिनी वॉइस आ रही है अच्छे से? आवाज संदीप में दिक्कत है कि यस सारे सर, लोगों आ में? रही है। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर हो गया, आगे बढ़े। इस तरह के स्ट्रक्चर को तुम लोग बार बार प्रैक्टिस करना, एकदम सिंपल है। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े बच्चा। ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो, पेज खाली नहीं है क्या भाई? अब देखो सेकंड पार्ट शेप ऑफ मॉलिक्यूल में चालू होता है। जो तुम लोग देखते हो ना पेपर में, कहोगे सर उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया, तो अब बताएंगे तुम्हें निगेटिव चार्ज हाइब्रिडाइजेशन कैसे करने। निगेटिव चार्ज वाले, निगेटिव चार्ज हाइब्रिडाइजेशन, निगेटिव चार्ज हाइब्रिडाइजेशन ये सब कैसे आएंगे। जैसे मैं अगर एग्जांपल बताऊं, तो तुम कहोगे सर अगर SO4 2 निगेटिव दे दिया, या ऐसे दे दिया SO4 माइनस माइनस दे दिया, तो कहोगे सर SO4 2 निगेटिव दे दिया और SO4 माइनस माइनस दे दिया, सर अब इसका हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल, हाइब्रिडाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। ठीक है नीलम, साले ने ध्यान ध्यान देना, बहुत ही सिंपल है ये। इसी को बोलते हैं SO4 2 2 निगेटिव, भाई दो निगेटिव ऊपर हो जाए, दो निगेटिव, इसी को बोलते हैं SO4 2 निगेटिव। अब देखो करना क्या है ये ध्यान देना, पहले आगे थोड़ी सी मेहनत है, आगे मेहनत क्या है अगर तुम्हें मैं बताऊं मैं, तो जो हमारा सल्फर होता है, सल्फर होता है,
सुन रहे हो ना तुम लोग? निगेटिव का मतलब क्या होता है? कुछ पता है तुम लोग को निगेटिव मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री में निगेटिव का मतलब क्या होता है बता रहा हूँ तुम्हें। या देखो, केमिस्ट्री में निगेटिव का मतलब होता है, केमिस्ट्री में निगेटिव का मतलब होता है कि अगर कोई एटॉमिक नंबर किसी का 10 है, अगर सेंट्रल मेटल है, अगर उसका एटॉमिक नंबर 10 है, अगर उसके ऊपर निगेटिव चार्ज पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर लग जाता है तो वो 11 हो जाता है। अगर एक निगेटिव चार्ज है तो 11 हो जाएगा। ठीक है। अगर दो निगेटिव चार्ज लग जाता है, अगर कोई सेंट्रल मेटल एटम पे, तो उसका जो एटॉमिक नंबर अगर 10 है, तो जो उसके जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 12 का करेंगे। ये पता है ना? इलेक्ट्रॉन लेना एक तरह से, नीलम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लेना। जैसे कहने का मतलब है, मैंने बोला कि यहाँ पे देखो SO4 है ना, SO4 है, तो सल्फर जो होता है वो सेंट्रल मेटल एटम है भाई। तुम्हें भी पता है कि जो अकेला रहेगा वही सेंट्रल मेटल एटम होगा। तो सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है नीलम, वो क्या होता है? 16 होता है ना, 16 होता है। तो तुम 16 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे, यही ना? सिंपल भाषा में जब तुम करते हो 16 का करोगे, लेकिन तुम 16 का नहीं करोगे। 16 का क्यों नहीं करोगे? पूछो क्यों? कहोगे सर यहाँ पे दो नेगेटिव चार्ज है। तो मतलब जब 16 मतलब है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तुम पहले कर डालोगे 16 का। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो कितना होगा? 1s2 पहले कर लो, फिर 2s2, फिर क्या हो गया? 2p6, 3s2, और क्या हो गया? 3p, गिनो, दो दो चार, छः चार 10, दो 12, और 12 और 4 कितना हो गया? 16 हो गया। क्या हो गया? 16 हो गया। ठीक है। तो जो SO4 नेगेटिव होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि तुमने क्या किया? 16 कर दिया, ठीक है। तो मैं सिंपल भाषा में यही बताने के लिए कह रहा हूँ कि भाई देखो, इसके अंदर तुम्हें पता है कि सर 16 होता है, लेकिन जैसे यहाँ पे दो निगेटिव चार्ज आया ना नीलम, तो दो निगेटिव चार्ज आया तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, निगेटिव जितना आया उसने एटॉमिक नंबर में बढ़ोतरी हो जाती है। मतलब दो निगेटिव चार्ज है, मतलब कि सल्फर का 16 तुम जानती हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दो बढ़ा के करना, मतलब हो जाएगा 18 का। हाँ। हाँ, समझ गए? बोलो यहाँ तक समझ में है कि नहीं? तुमको अगर नहीं समझ में तो आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर से पूछो, बार बार पूछो, लेकिन नहीं समझ में आएगा तो फिर से पूछो। हाँ, एक मिनट रुको, हम थोड़ा सा, एक पेन हमारा जो जरूरत है, अभी एक मिनट आते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, वेट करो। हाँ, होल्ड करना, हम आते हैं अभी। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखो, चलो ये बढ़ोतरी वाला अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो इसका यूज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसका यूज, क्योंकि मैं श्योर कर रहा था कि इसका यूज है कि नहीं है, तो एक्चुअली मुझे थोड़ा सा श्योर करना था कि इसका यूज है कि नहीं। कुछ कुछ नहीं करना। कहने का मतलब क्या है संदीप, ध्यान देना। हमने क्या किया? वैसे ही करना नहीं, बिल्कुल सिंपल करना, मैं बताऊंगा कि चेंज कहाँ पे करना। तो ये अब यूज मत करो, ये तो यूज तुम्हारा क्वांटम नंबर के क्वांटम मैकेनिक्स में यूज होता है, निकालने के लिए एक बढ़ा देते हैं, हाइब्रिडेशन निकाल देते हैं।
लेकिन यहाँ पे क्या करना है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल को जब तुम्हें ड्रॉ करना होता है, और शेप ऑफ मॉलिक्यूल में हमें क्या करना है, SO4 नेगेटिव 2 नेगेटिव का हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो करेंगे क्या कि जैसे हमारा ग्राउंड स्टेट में क्या है, तो तुम्हें भी पता है कि सर यहाँ पे 3s2 है और यहाँ पे 3p4 है। तो सिंपल जो लास्ट में उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं ग्राउंड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट में हमारे पास है s के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, और p के ऑर्बिटल में हमारे पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। 4 इलेक्ट्रॉन p में है और इसमें कितने हैं, इसमें हाँ s में। ठीक है। अब देखो करेंगे क्या, कहोगे सर कि अब हमारे पास जो ऑक्सीजन है O4 है, उसको हम कैसे कैसे इसके अंदर हम डालेंगे, हाउ वी कैन फिल इट। ठीक है संदीप, हाउ कैन वी फिल इट। देखो बच्चा, ध्यान देना, एकदम बिल्कुल एकदम सिंपल सा है ये। पेपर चालू कर दिए। देखो हमारे पास कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 4। संदीप ध्यान से समझो, हाँ हमारे पास कितने 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, अगर इसको समझ के, बहुत सिंपल है। ऑक्सीजन में क्या है कि 2 ऑक्सीजन पे क्या है, निगेटिव चार्ज है। मतलब अगर मैं इधर 4 ऑक्सीजन है तो एक 4 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर ले लेता हूँ। 2 ऑक्सीजन पे कोई निगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन इस 4 ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है। मतलब इस ऑक्सीजन पे एक निगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे एक निगेटिव चार्ज है। फिर सिंपल से मैं बता रहा हूँ, SO4 है, SO4 2 नेगेटिव वाले हम बता रहे हैं। सिंपल क्या करना है, सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है। हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया, जो s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल है उसने हमने ग्राउंड स्टेट में हमने लिख लिया, बिल्कुल हमने लिख लिया। फिर हमने क्या देखा सर, ऑक्सीजन जो O4 है, हमने सिर्फ s का यहाँ तक काम किया। फिर मैं कहूंगा जो O4 है बच्चा, उस O4 में 2 क्या है, 2 नेगेटिव है, मतलब 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो नेगेटिव वैल्यू है। और नेगेटिव वैल्यू का मतलब तुम्हें पता क्या होता है कि बढ़ना होता है। मतलब ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर यहाँ पे 8, जहाँ पे ये 8 होंगे सिंपल वाले, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक बार इसका कर सकते हो, तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p4। यहाँ पे भी हो जाएगा 2p4, लास्ट में इसका भी 2p4 हो जाएगा। लेकिन यहीं पे लास्ट में क्या हो जाएगा, 2p5 हो जाएगा। संदीप समझ रहे हो ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2p5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा छाया, अरे नीलम और संदीप, 2p4 हो जाएगा। यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, लास्ट में 2p4 सिंपल वाले में। और क्योंकि 8 है तो 2 2 4, 4 4 8 हो गए। लेकिन भाई इसमें 9 हो जा रहे हैं, तो भाई एक बढ़ाएंगे ना, पी और बैटल में 5 कर देंगे तो हमारा बढ़ जाएगा। क्यों भाई, यहाँ पे 9 हो गया ना, क्योंकि निगेटिव 2 पे निगेटिव चार्ज, एक निगेटिव एक इस पे निगेटिव इस पे। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में, निगेटिव कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है। 4 ऑक्सीजन, यही 4 ऑक्सीजन को मैंने अलग अलग किया। बोलो, समझ में आया। शालिनी समझ में आया, संदीप नहीं समझ में आया, फिर से बताएंगे। बोलो आया कि नहीं आया। आया है सर, आया है। अच्छा ठीक है। तो अरे बस एकदम सिंपल था सर, बहुत सिंपल वाला तो तुम लोग कर लोगे ना। अब थोड़ा निगेटिव चार्ज वाले में सीख लो, थोड़ा सा आसान रहेगा। तो हमने क्या किया, तुमने 4 ऑक्सीजन में 2 पे निगेटिव चार्ज है, शालिनी 2 पे निगेटिव चार्ज बच्चा नहीं है। तो 2 पे जिस पे एक निगेटिव चार्ज है, तो क्या हो जाएगा भाई, जाहिर सी बात है वो 8 से 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी 8 से 2 ऑक्सीजन 8 से 9 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये 8 8 रहेंगे, 8 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो लास्ट में 4 रहता है। लास्ट में 4 हमने क्या कर दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट में 5 हो जाएगा। तो तुम बस क्या करो, जो लास्ट वाला ऑर्बिटल है उसका फिगर यहाँ पे बना लो। पी में सर कहोगे सर 3 घर होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 1 2 3 और 4 होते हैं। ठीक है, इस पी का भी ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा, तुम कहोगे सर इसके अंदर भी 1 2 3 और 4 है। लेकिन इन सब के अंदर कितने हैं, पी में तो 1 2 3 4 5 है, 2 के पास 5 है, 1 2 3 4 5 है। कहोगे सर इसका एक पूरा खाली है, इसका एक पूरा खाली है, यही है ना, एक इसका पूरा खाली है। तो जो एक एक वाला है, देखो बच्चा संदीप, जो एक एक वाला है शालिनी, जो एक एक वाला है उस एक एक वाले को यहाँ पे बॉन्ड बना दो, इस एक एक वाले को यहाँ पे बढ़ना था, पेयरिंग हो गई। 2 ऑक्सीजन भरा गया, भरा गया कि नहीं भरा गया, ठीक है भरा गया। शालिनी भरा गया बच्चा, संदीप। अब ध्यान देना क्या करते हैं, जो खाली खाली है इसको इसको दे दिए। लेकिन अब इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना, उठा के इसमें इसमें उठा के फेंक दो, इसको उठा के इसमें फेंक दो। तो इसका नया ऑर्बिटल जब बनाओगे तो क्या बन जाएगा सर, पी में, तो इसको उठा के अंदर कर लो, आप कंप्रेस कर लो।
तो यहाँ पे हो जाएगा अंदर, इसका भी अंदर कर लो, 3 है तो यहाँ पे इसका उठ के इसमें चला आएगा तो अंदर हो जाएगा। तो ये पूरा दोनों घर खाली मिल गए, तो ये पूरा 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ अंदर कर दो, ये पूरा 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ अंदर कर दो, हो गया पेयरिंग। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कितना मिला था, sp3। सिंपल था कि नहीं सिंपल था, बताओ। अब समझ में आया, बताओ कि नहीं समझ में आया कि नहीं आया। तो निगेटिव वाले सारे ऐसे ही करने। साले नहीं समझ में आया, संदीप समझ में आया, यस सर आया। संदीप, संदीप समझ में आया बच्चा। यस। एक ढेर सारे प्रैक्टिस कर लेंगे तो खुद आ जाएगा। नीलम समझ में आया बच्चा कैसे करना है। यस सर आ गया। देखो एक बार फिर से बताते हैं। बेसिकली जो भी निगेटिव चार्ज वाले जितने रहेंगे, SO4 है, SO4 हमने लिया। उसमें से करना क्या है, एक बार तुम लोग नेगेटिव वाला खुद से करना। हम भी जब किए थे ना तो हमको पहले नहीं समझ में आया था, तो हम 3-4 बार हम कहे कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। तो बेसिकली क्या करना है कि अब तुम एकदम इजी हो जाता है कि तुम O4 का भी जो लास्ट इसका भी ऑर्बिटल बना लो, ऑर्बिटल बना के कर सकते हो। बस सिंपल क्या करना है, SO4 में क्या करना है, सेंटर मेटल एटम है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तुम कर दोगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने कर दिया। जो ग्राउंड स्टेट में जो होते हैं दोनों को बस उसको ड्रा कर लो। फिर अब क्या करना है कि ऑक्सीजन है तो इसमें देखो O2 निगेटिव लगा है, 2 निगेटिव लगा है, मतलब कि 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है जिसमें से 2 पे निगेटिव चार्ज रहेगा और 2 पे क्या रहेगा, सिंपल रहेगा। तो 2 हमने सिंपल ले लिया और 2 पे हमने क्या कर दिया, निगेटिव ले लिया। सिंपल में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और 8 होता है, लेकिन जब एक निगेटिव एक एक पे निगेटिव आ गया तो हम क्या कर देंगे, एक पे निगेटिव यहाँ पे निगेटिव आया तो हमने क्या कर दिया, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 9। हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया, उसका लास्ट वाला ऑर्बिटल को ड्रॉ कर दिया। सर P4 होता है, P4 वाला ड्रॉ कर दिया, P5 वाला कर दिया। तो हमने देखा क्या कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन जरूरत थी इसको शादी करने के लिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन जरूरत थी शादी करने के लिए, और इनको भी एक, ये लड़की बैठी थी हमको भी एक दूल्हा चाहिए था, तो एक एक वाले दूल्हा दुल्हन यहाँ पे शादी कर लिए बच्चे ये पूरे। तो ये देखिए जब ये दब दोनों देखे, कहे कि भाई हम लोग तो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो आप ऐसे भी दे सकते हो, दोनों इसको दे दो, इसको इसको दोनों दे दो, फिर इसका इन दोनों को दे दो, ऐसे भी कर सकते हो। मैंने क्या किया, बस सिंपल बात में इसको उठा के इसमें डाल दिया, फिर दोनों को यहाँ पे पूरा एंट्री दे दिया। या तो तुम एक एक करके एंट्री दे दो, इसको एक, इसको एक, इसको फिर एक, इसको एक, इसको, तो पूरा हो जाएगा। या तुम कैसे भी दे दो, ये दोनों अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे तो इस तुम उठा के पूरा दोनों इसको दे दो, ये पूरा उठा के दोनों इसको दे दो, इस वाले को। मैंने बस क्या किया, उठा के इसमें डाल के फिर ये पूरा खाली करके इसमें दोनों को डाल दिया। तो तुम जैसे मन करे वैसे भी कर सकते हो, सिंपल है। हाँ बोलो, यहाँ पे क्लियर हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो गया, sp3 हो गया। इसके अगर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री होता है। अब इसके अंदर लोन पेयर बॉन्ड पेयर यहाँ पे नहीं लिखते हैं, ऑड लगता है क्योंकि यहाँ पे सारा बॉन्डिंग ही कर लेते हैं, सारे में हम बॉन्डिंग ही यूज कर लेते हैं। सो हियर वी कैन नॉट राइट एनीथिंग, ठीक है। सो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 हो गया, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री हो गया, और इसका जो स्ट्रक्चर मिलता है वो टेट्राहेड्रल मिलता है। क्या मिलता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिलता है, और स्ट्रक्चर तुम ड्रॉ कर सकते हो। अब तुम्हें अगर CO3 निगेटिव का कराता हूँ, निगेटिव वाला एक और कराता हूँ, तो मैं थोड़ा इस टॉपिक पे स्लो चलना चाहता हूँ क्योंकि सारे लोगों को क्लियर हो जाना एकदम इजी वे में भी, ठीक संदीप। अब हम लेते हैं, ये नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में पूछे मैं सारे। अब हम लेते हैं क्या, CO3, 2 निगेटिव चार्ज है। देखो ये लिखा हुआ, घबराना मत, 2 निगेटिव दिया रहेगा तो मतलब कि 3 ऑक्सीजन में से क्या रहेगा, 3 ऑक्सीजन में से, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 3 ऑक्सीजन में से सर, में से 2 पे निगेटिव चार्ज है, 2 पे निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। और निगेटिव चार्ज का मतलब ये होता है कि उसका एटॉमिक नंबर में बढ़ोतरी, एटॉमिक नंबर में इंक्रीमेंट। ये तुम लोग बेसिक जानते हो। तो यहाँ पे जो CO3 निगेटिव है, CO3 2 निगेटिव है, इसमें क्या करोगे, सबसे पहले तुम जो कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 6, कहोगे सर 1s2, 2s2, एंड लास्ट में क्या हो जाएगा, 2p2 हो जाएगा।
2 2 4 2 6 होता है ना, 6 एटॉमिक नंबर होता है, 2p2 हो जाएगा। इसका ग्राउंड स्टेट बना लोगे तो बनेगा क्या, कहोगे सर इसमें बनेगा s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में हमारे कितने रहेंगे, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्या रहेगा, p में सर 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब तुम करोगे क्या बच्चा, कुछ नहीं करना है, या तो इसका उठा के एक उधर फेंक दो, एक्साइटेड स्टेट बना लो। तो मैंने क्या कर दिया, उठा के हमने क्या कर दिया, इधर की तरफ फेंक दिया इसको। तो सब के सब हमें क्या मिले, सिंगल पेयर में मिले। अब हमें क्या करना, मैंने बताया कि ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 3 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन 1 यहाँ पे कर लो, और यहाँ पे कर लो ऑक्सीजन 2, और यहाँ पे कर लो ऑक्सीजन 3। तो 2 ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है और एक ऑक्सीजन सिंपल है, तो इसका एटॉमिक नंबर 8, इसका एटॉमिक नंबर 8 से 9 हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ से 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा 9 निगेटिव चार्ज की वजह से। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तुम्हें भी पता है कि यही हो, तो ऑक्सीजन का कर ही लो, इसका सिंपल वाले कर लो, 1s2 2s2 2p4। मैं तुम्हें समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करा दूं, तुम्हें इतना अंडरस्टूड होना चाहिए कि p4 है, मतलब कि यहाँ पे p का ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे, उसमें 1 2 3 और 4 को हम यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। इसी तरह हमारे क्या यहाँ पे बनेंगे, 5 का बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे 9 हो गया तो यहाँ पे 2p5 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2p5 हो जाएगा। तो जब इसको ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये 2 लोग, 2 लड़कियां हैं यहाँ पे जो शादीशुदा नहीं है। तो अब क्या करेंगे, 2 लड़कियों को शादी करा देंगे 2 लड़कों से। इससे शादी हो गई, इसकी इससे शादी हो गई, शादी हो गई भाई, हुई कि नहीं हुई शादी, बताओ। 2 शादी हो गई। अब यह क्या कर दो कि यहाँ का इससे शादी करा दो और इस इलेक्ट्रॉन का इससे शादी करा दो, हो गया। तो चाहे तुम इसको ऐसे अकेले अकेले दिखा दो, अकेले अकेले इसको दिखा दो, या तो तुम क्या कर सकते हो, इसको ऐसे दिखा सकते हो कि पहले 2 है ही, इसको उठा के पहले अंदर कर लो, तो ये 2 पेयरिंग हो जाएंगे, बाकी यहाँ पे दोनों को या उठा के डाल दो इसी में। चाहे ऐसे दिखाओ चाहे ऐसे दिखाओ। एक और तरीका दिखाने का ये होता है, हाइब्रिडाइज स्टेट को, एचएस को, क्या होता है कि ऐसे होता है, देखो ज्यादा बड़ा बना दिए, ये एस हो गया, ये पी हो गया। एक ये तो समझने के लिए तो हम दिखा दिए ना अलग अलग करके, अगर अंडरस्टूड हो जाएगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा, तो तुम्हारे ये क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट ये था। तो तब क्या करते हैं कि हम ऐसे भरने करते हैं, जो सिंपल ऑक्सीजन है उसको ऐसे दे देते हैं, ठीक है, इसको। और जो निगेटिव वाले ऑक्सीजन है, कितने निगेटिव ऑक्सीजन, 2 हैं, तो इसको ऐसे कर देते हैं, निगेटिव ऑक्सीजन को दोनों सिंगल सिंगल दे देते हैं, और जो पूरा ऑक्सीजन होता है वो एक ये ले लेता है और एक यहाँ से ले लेता है, तो ऐसे दिखा देते हैं। तो तुम चाहे ऐसे दिखाओ चाहे ऐसे दिखाओ, दोनों तरीका सही है। तो अब आपको आपको समझना है कि आपको कैसे दिखाना है। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या देखने के लिए मिला, तो sp3, क्योंकि तीनों भर रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें कितना मिला, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका जो बॉन्ड एंगल देखने के लिए मिलेगा, जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो मिलेगा 120 डिग्री, और जो इसका स्ट्रक्चर मिलेगा वो ट्राइगोनल ट्राइगोनल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। समझ में आए, दोनों को प्रैक्टिस करके एक बार खुद से हमें भेज देना। नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा स्लो चलेंगे ताकि तुम लोग को पूरा समझ में आ जाए, क्योंकि इसके लगभग लगभग 12 ठो कराने हैं हमको, 12 13 कराने हैं, 13 के स्ट्रक्चर इसके ऊपर कराने हैं, ठीक है रणदीप। बस इतने पे ही रोक दो, 2 प्रैक्टिस करके आना तुम लोग, ठीक है बच्चा। नेगेटिव वाला कर लोगे, एक बार खुद से तुरंत करोगे, तुरंत करके मुझे कॉपी में लिख के भेजो। सर निगेटिव का और एग्जाम्पल दे दीजिए। तुम करोगे कि मैं करके बताऊं, सर हम लोग खुद करेंगे। अच्छा ठीक है, देते हैं। आयोडीन माइनस का बता हाँ दीजिए। हाँ, आप दे रहे संदीप, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन करके आना, SO4 डबल निगेटिव, ठीक है। मैंने तो बताया ना सपोर्ट डबल निगेटिव, नहीं इसका मत करो। पहला क्वेश्चन करना NO3 सिंगल निगेटिव पे, फिर दूसरा क्वेश्चन करना ClO4 सिंगल निगेटिव, NO3 सिंगल निगेटिव, ClO4 सिंगल निगेटिव, और तीसरा क्वेश्चन करना
PO4 ट्रिपल नेगेटिव, NO3 सिंगल नेगेटिव, ClO4 सिंगल नेगेटिव, PO4 ट्रिपल नेगेटिव। चलो लीव कर जाओ, मेरा भी फोन ऑफ होने वाला है, 1% चार्ज है बस। ठीक है, टाटा बाय, गुड नाइट, टेक केयर सभी को, अच्छे से करो।